हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। इस क्लास में आप सभी को हिंदी से मात्र 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि आपकी मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से 100% क्या 110% वीवीआई है। और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न किससे है ये आप लोग जान लीजिए, मछली कहानी से रिलेटेड है, ठीक ना। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया जो कहानी है, और ये इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव थो ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, इन चैप्टर का मछली कहानी का ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है इन चैप्टर से कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो आप शायद याद नहीं किए होंगे, और वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी बताते हैं ए टू जेड आपको रिवाइज के साथ आपका जो है माइंड भी में भी एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, प्रश्न सबसे पहला है, शायद आप लोग ये प्रश्न जानते होंगे, संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा। देखिए, संतु मछली लेकर क्यों भागा, क्योंकि घर के पास में क्या थे, एक कुएं थे। तो मछली पर जो है ना संतु को जो है ना दया आ गया, इसीलिए जो है ना संतु मछली लेकर भागा। कहाँ, किस लिए भागा था, तो कुएं में डालने के लिए। याद रखिएगा, आपको अगर पूछेगा कि मछली संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो आप लोग सब कुछ भूल जाइएगा और कुएं में डालने के लिए याद रखिएगा, कुएं में डालने के लिए या कुएं में रखने के लिए, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। क्या आपको ये प्रश्न याद थे? जी हाँ, तो कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेके जाते हैं। पिताजी ने किसको मारा था। देखिए, आखिर क्यों मारा था पिताजी ने और किसको मारा था। देखिए, पिताजी ने दीदी को मारा था, क्योंकि संतु क्या हुआ कि मछली लेकर भागा, दीदी क्या था, नहीं रोकी थी। तो पिताजी ने किसको मारा था, दीदी को मारा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इन प्रश्नों का आप लोग जरूर याद रखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपको पूछेगा कि भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा। देखिए, स्वाभाविक बात है कि भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा, क्योंकि क्या था, संतु जो है मछली लेकर क्या हुआ था, भाग गया था, ठीक ना। तो उसके पिताजी के कहने पर क्या हुआ कि ये जो है ना संतु जो है, भग्गू जो है संतु के पीछे पीछे भागा, किसके लिए, तो मछली छीनने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद, जैसे आपके गांव में कोई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और क्या होता है कि गाँव में कोई भी चीज़ अगर दूसरे बच्चे के हाथ लग जाते हैं, उनके भाई के हाथ, तो क्या होता है, जो छोटा भाई होता है क्या होता है कि वो पीछे से दौड़ते हैं उनसे छीनने के लिए, या फिर जो बड़ा भाई छोटे भाई के हाथ में अच्छी चीज़ देखते हैं तो क्या होता है, उनके पीछे दौड़ते हैं कि हमको जैसे, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो यही बात है कि भग्गू ने संतु के पीछे भागा था, किसके, मछली छीनने के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। स्वाभाविक बात है कि मछली कहानी, देखिए बड़े घर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बड़े घर में क्या होता है कि वो ऐसा नहीं होता है, वो मछली पकड़ के नहीं लाते, वो मार्केट से खरीद कर लाते। तो बड़े घर तो क्या होता है कि मछली कहानी ये क्या होता है, निम्न मध्य वर्ग, जो हमारे गांव वर्ग के समाज होते हैं उसमें जो है ना, ये जो है ना उससे रिलेटेड कहानी है, निम्न मध्य वर्ग, ठीक ना। चलेबुल खानदान से या चलेबुल वर्ग से ये क्या होता है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है कि ये सी नंबर सही हो जाएगा, निम्न मध्य वर्ग का, ठीक ना, याद रखिएगा। अब लेके चलते नेक्स्ट प्रश्न को, कह रहा संतु नरेन आपस में कौन है। देखिए, संतु और नरेन आपस में कौन है, भाई भाई है, चाचा भतीजा है, भाई बहन है, जीजा सलाहता। आप लोग कहते हैं संतु नरेन आपस में भाई भाई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, और ये प्रश्न आपको मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके जाते हैं 6 नंबर का, कह रहा विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे, कवि थे, नाटककार थे, आलोचक थे और राजनीतिज्ञ थे। तो आप लोग यह दिखेगा, ये राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीति थे, ठीक ना, राजनीति थे, ये जो है ना राजनीति भी करते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न ये है कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे, ठीक ना। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे, ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा दिस इज 100% वीवीआई है। और देखिए, इनमें आपको याद करना है, जब भी पूछेगा निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे, तो आप लोग याद किया 1994 से 1996 तक, ठीक ना, 2 साल रहे। ये भी पूछ सकता है कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कितने साल तक कार्यरत रहे, तो आप लोग याद किए 2 साल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए,
देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए राजनंद छत्तीसगढ़, ये दुर्ग छत्तीसगढ़, नेवरा बिहार और नालंदा बिहार। आप सभी याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आपको कि विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ला जी का रचना है कौन, काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद दिखेगा, ये काव्य संग्रह से क्या था, ये काव्य संग्रह भी इनकी रचना थी, ठीक ना। देखिए संतु भींगने से बचने के लिए कहाँ पर खड़ा हो गया था, ठीक ना, कहाँ पर खड़ा हो गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, संतु जो भीगने से बचने के लिए जो है ना, ये क्या थे कि मकान के नीचे क्या हो गया था, खड़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रही थी क्या परछाई, कालीपन, ललिमा और श्वेत, क्या आ रही थी, परछाई नजर आ रही थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दयावती मोदी जो है ये कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। 1963 ईस्वी, 1995, 1997, 1999 क्रम में है ये। तो आप लोग याद रखिएगा, ये 1997 में सम्मानित किया गया था इनको, दयावती मोदी को कवि शेखर सम्मान से, ठीक ना। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में नेवरा छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। नौकर कमीज, दीवार की खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेगा, पैर पर कमरा, ठीक ना, पैर पर कमरा। तो आप सब याद रखिए, ये पैर पर कमरा जो है ये शुक्ला जी की काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न 16 नंबर का, संतु काँप रहा था किससे, तो ठंड से। देखिए यहाँ पे कुल 16 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे को बता चुके हैं, और ये 16 आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 100% VVI है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद। पहली बार बिहार जे टारगेट पाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।